हे माय प्यारे प्यारे लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। आ चुके हैं आप लोगों के लिए डेविल की मोहब्बत का नया एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि संजना को अर्नव ने एक रेड ड्रेस गिफ्ट किया था जो कि दिखने में बहुत ही प्यारा था, मगर संजना को ऐसे कपड़े पहनने की आदत ही नहीं, जिसकी वजह से उसे ये कपड़ा देखकर ही गुस्सा आ जाता है और वो थोड़ा नाराज होते हुए कहती है, आपको पता है ना मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहनती हूँ, तो फिर क्यों लाते इस तरह के कपड़े। वो ड्रेस जो कि मिडी था और साथ ही वो संजना की ऑलमोस्ट नी तक ही आ पाता। संजना जो उस कपड़े को देख करके थोड़ा नाराज हो जाती है। अर्नव जो बिना उसकी तरफ देखे हुए बाथरूम की तरफ जाते हुए कहते हैं, ठीक है तुम्हारी मर्जी, नहीं पहनना है तो मत पहनो, लेकिन अगर मैं बाहर आया और तुम्हें इस कपड़े में नहीं पाया तो तुम्हारे बदन पर कुछ नहीं बचेगा। संजना जो थोड़ा हैरान होते हुए पूछती है, क्या मतलब है इसका। अर्नव जो कहते हैं, अब तुम वही पहनोगे जो मैं तुम्हें पहनने के लिए कहूँगा, और अगर तुम वो नहीं पहन सकती तो फिर तुम कुछ मत पहनो। और ये बोल करके वो अंदर चले जाते हैं। संजना जो पीछे की तरफ कदम बढ़ाती है और आकर के काउच पर बैठ जाती है और खुद को ही कोसते हुए कहती है, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। ना तो मैं उस दिन इनके घर आती, ना तो उनसे मदद मांगती, और ना तो मैं इस तरह से इनके हाथों ट्रैप हो पाती। और ये क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ये सब कुछ। कब तक ऐसे चलेगा, कब तक। वहीं अब बाथरूम से शावर की आवाज़ आने लगी थी। संजना जो समझ गई थी कि अगर अर्नव ने कुछ कहा है, वो भी इतने सीरियस टोन में, तो इसका मतलब है कि वो सच में संजना के साथ वही सब कुछ करेंगे। इसका मतलब ये है कि संजना को अब वो रेड ड्रेस पहनना ही पड़ेगा, वरना अर्नव का क्या भरोसा कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके बदन पर जो इस वक्त साड़ी है अर्नव उसे भी निकाल करके फेंक दे, क्योंकि वो जानती थी कि अर्नव किस हद तक साइको है। संजना जो ना चाहते हुए भी ड्रेसिंग रूम में जाती है और उस ड्रेस को पहन कर आ जाती है। वो ड्रेस जो कि ऑफ शोल्डर था और उसका नेक भी थोड़ा सा डीप था, जिससे संजना की क्लीवेज अच्छे से नजर आ रही थी। संजना जो अनकंफर्टेबल होते हुए खुद को मिरर के सामने ले आकर देखती है तो उसे काफी अजीब लग रहा था इस कपड़े में खुद को देख करके। संजना जो अपने क्लीवेज को हल्का सा ढकने की कोशिश करते हुए कपड़े को थोड़ा थोड़ा करके ऊपर खींचने लगती है, लेकिन वहीं जब वो ऊपर खींचती तो नीचे उसकी थाई तक वो कपड़ा आ जाता, जिसकी वजह से फिर से वो उसे नीचे खींचने लगती है। और इसी तरह से कभी वो ऊपर अपने कपड़े को एडजस्ट करती तो कभी नीचे। वो यही सब कर रही थी कि पीछे से अर्नव बाथरूम का दरवाजा खोल करके बाहर आ जाते हैं। संजना जो अभी भी फ्रस्ट्रेट होते हुए अपने कपड़े को ही ठीक किए जा रही थी। वहीं संजना ने डीप नेक कपड़े के होने की वजह से अपने बाल को भी खो लिया था और वो अपने बाल को ले आकर आगे कर ली थी। अर्नव जो उसे इस तरह से परेशान होता देख करके काफी खुश हो रहे थे, जैसे उन्हें कितना मजा आ रहा हो संजना को परेशान करने में। वहीं अर्नव के बाल जो अभी भी गिरे थे, अर्नव के बालों से अभी भी पानी के ड्रॉप जो गिरते हुए अर्नव के चेस्ट पर आ रहे थे और वो उनकी मस्कुलर बॉडी को और ज्यादा सेडक्टिव बना रहे थे। वो संजना की तरफ अपने कदम को बढ़ा लेते हैं। इस वक्त उन्होंने अपने वेस्ट पर सिर्फ एक टॉवेल लपेटा हुआ था। वो आगे बढ़ते हैं और संजना के पास आ जाते हैं और संजना के बालों को एक साइड करते हुए कहते हैं, क्या हो गया। इस वक्त वो संजना के ठीक पीछे खड़े थे। पहले वो अपने चिन को संजना के हेड पर टिका देते हैं और संजना को देखकर कहते हैं, अच्छा तो लग रहा है तुम्हारे पर ड्रेस बाय द वे। संजना जो अपना सर नाम हिलाते हुए कहती है, नहीं बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मुझे इस तरह के कपड़े पहनना पसंद नहीं है। और ये बोल करके वो अपने क्लीवेज को बार बार ढकने की कोशिश कर रही थी। अर्नव जो एक हाथ संजना का अपने हाथों में लेते हैं और उसको पीछे करते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने इन छोटे छोटे हाथों से कोई ऐसी चीज़ ढक लोगे जो मैं बाद में देखने नहीं वाला। और ये बोल करके वो संजना के दूसरे हाथ को भी अपने हाथ में ले लेते हैं, जो लगातार संजना की थाई को कवर करने की कोशिश में लगा हुआ था। संजना के हाथ अब दोनों उसके पीछे आकर बन चुके थे और अर्नव वो संजना के दोनों हाथ को पीछे की तरफ बांधते हैं और संजना को अपने चेस्ट से ले आकर के सटा देते हैं। इस वक्त संजना का बैग जो पूरी तरह से अर्नव के चेस्ट से जाकर के टच हो रहा था और संजना के हाथ जो लगातार अर्नव के एब्स पर जा रहे थे, जिससे संजना की सांसें देखते ही देखते बढ़ जाती हैं। और साथ ही संजना के हाथ को अर्नव ने बहुत ही टाइटली पीछे बांध रखा था। वो भी साथ ही अर्नव ने बहुत ही बेरुखी से संजना के दोनों हाथ को बांध रखा था और उसकी वजह से संजना का फिगर जो काफी निखर करके सामने आ रहा था। अर्नव जो संजना की तरफ थोड़ा आगे झुकते हैं और उसके शोल्डर पर आकर अपने होंठ को टिकाते हुए कहते हैं, तुम्हें कुछ भी ढकने की जरूरत नहीं है, जैसी हो वैसी अच्छी लग रही हो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मॉडर्न ड्रेस में इतनी अच्छी लगती होगी। अब तो आई कैन अश्योर यू कि मैं तुम्हें
अब इसी तरह की ड्रेस सिलवाऊंगा, वो भी रोज़। संजना जो कहती है, मैं आइंदा से इस तरह की ड्रेस नहीं पहनूंगी। अर्नब जो कहते हैं, तुम इस तरह की बातें मत ही किया करो संजना, तुम्हें तो खुद पता है कि तुम जो भी बोलती हो तुम वो कर नहीं सकती। अब तुम सिर्फ और सिर्फ वही करोगे जो मैं तुम्हें करवाना चाहूँगा। मैं तैयार होकर के आता हूँ। और ये बोल करके वो उसके नेक पर अपने होठ को हल्का सा टच कराते हैं, जिसकी वजह से संजना जो एक बार गहरी सांस लेती है और अर्नब जो संजना को शीशे में देख करके वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही अर्नब वहाँ से गए थे, संजना जो फिर से अपने सारे बालों को आगे कर लेती है और अपने आप को पूरी तरह से कवर करने की फिर से कोशिश में लग जाती है। अर्नब जो थोड़ी ही देर में तैयार होकर के बाहर आ चुके थे, उन्होंने ब्लैक कलर का कॉलर वाला टी शर्ट पहन रखा था जो कि हाफ था, और साथ ही उसका बाजू जो आकर के अर्नब की बाइसेप पर पूरी तरह से टाइट हो गया था। वो टी शर्ट जो काफ़ी फिटिंग का था और अर्नब की मस्कुलर आउटलाइन को वो अच्छे से निखर कर दिखा रहा था। साथ ही नीचे उन्होंने क्रीम कलर का ट्राउज़र पहन रखा था। संजना जो मिरर में ही अर्नब को आता हुआ देख करके थोड़ा देर उन्हीं को देखती रह जाती है। ब्लैक कलर उनके गोरे रंग पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और साथ ही उनकी मस्कुलर बॉडी और उनके चेहरे पर हमेशा की तरह वही स्ट्रिक्ट एक्सप्रेशन जो कि संजना को देखकर हमेशा सॉफ्ट हो जाया करता था। वो संजना को शीशे में ही देखकर अपनी एक आई विंक करते हुए कहते हैं, इतना भी ध्यान से मत देखो, कहीं ऐसा ना हो बाहर जाने का प्लान मैं कैंसिल कर दूँ। संजना जो तुरंत ही मिरर से अपने चेहरे को दूसरी तरफ करती है और वहाँ से जाने लगती है कि तभी अर्नब जो संजना की कमर को पकड़ करके फिर से उसे मिरर के सामने लाते हैं और उसके ठीक बगल में खड़े होते हुए कहते हैं, वैसे कपल तो अच्छे ही लग रहे ना हम, बस तुम थोड़ा खुश खुश रहा करो मेरे साथ। संजना जो कहती है, आप जैसे इंसान के साथ कौन भला खुश रह सकता है। और ये बोल करके वो नीचे देखने लगती है। अर्नब जो उसके चिन को उठाते हुए कहते हैं, अब इसके अलावा कोई और ऑप्शन है तुम्हारे पास? अगर नहीं है तो फिर इसे में एडजस्ट करना सीख लो ना। संजना जो इस बात पर कुछ नहीं कहती। अर्नब जो संजना के पैरों की तरफ देखते हैं और उससे पूछते हैं, तुम्हारे पैर में भी दर्द है? संजना जो कहती है, हल्का फुल्का है। अर्नब जो उससे बिना कुछ बोले ही अपनी गोद में उठा देते हैं। जैसे अर्नब ने उसे अपनी गोद में उठाया था, संजना की ड्रेस जो अभी तक उसके नी तक तो पहुंच ही रही थी जैसे तैसे करके, मगर अब वो तुरंत ही थाई के पास आ जाती है। जैसे ही संजना देखती है, वो अपने दोनों हाथ से अपने ड्रेस को नीचे की तरफ खींचने लगती है। अर्नब जो उसकी हरकत देखकर हल्का सा स्माइल करते हैं और उसे कांच पर ले आकर बिठाते हैं और उसके लिए बैग से स्नीकर निकालते हैं। संजना जो उसे देखकर कहती है, ये क्या है? अर्नब जो कहते हैं, तुम्हें सैंडल पहनने में दिक्कत होगी, इसलिए तुम्हारे लिए कंफर्टेबल स्नीकर है। संजना जो उसे देखकर कहती है, ओह थैंक यू, मैं पहन लूँगी। अर्नब जैसे रोकते हुए कहते हैं, मैं पहना रहा हूँ ना, तुम आराम से बैठो। और ये बोल करके वो अपने हाथों से ही संजना को शूज़ पहनाने लगते हैं। संजना जो अर्नब को बहुत ही प्यार से देख रही थी, जो कि वो देखना नहीं चाहती थी। उसकी आंखों में इस वक्त अर्नब के लिए ज़रा भी नाराज़गी नहीं थी। संजना को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस सामने बैठे शख्स के साथ किस तरह बिहेव करे, क्योंकि ये शख्स कभी भी उसके साथ एक तरीके से रहता ही नहीं। समझ ही नहीं आता कि अर्नब उसे नफरत ही करते हैं या फिर कुछ और। संजना के मन में बहुत सारे सवाल थे जो कि उसकी आंखों से नजर आ रहे थे, मगर उसके होठों पर वो सवाल नहीं आ सकते थे, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो अर्नब से इस बारे में कुछ भी बात करेगी तो उसे उल्टा ही जवाब मिलेगा, या फिर शायद अर्नब नाराज होकर के उसे पनिश ना करने लगे। इसलिए संजना चुप रहना ही बेहतर समझती है। अर्नब जो उसके शूलेस को बांधते हुए कहते हैं, अब उठ के देखो, कंफर्टेबल हो चलने में? संजना जो जैसे ही खड़ी होती है, वो स्नीकर सच में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल था और अंदर से बहुत ही ज़्यादा मुलायम था, जिसे पहनते ही संजना को काफ़ी अच्छा फील होता है और वो अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहती है, हाँ ये बहुत अच्छा है, मैं कंफर्टेबल हूँ। अर्नब जो उसे देखकर कहते हैं, बस यही तो चाहिए, तुम कंफर्टेबल रहा करो, खुश रहा करो, और क्या चाहता हूँ मैं? संजना जो कहती है, क्या सच में आप मुझे खुश देखना चाहते हैं? उसकी बात सुन करके अपनी एक पाँव में चढ़ाते हुए उसकी तरफ झुकते हुए हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऐसा नहीं है, एक्चुअली बात ऐसी है कि मैं चाहता हूँ कि तुम बाकी के एनवायरनमेंट से परेशान होकर दुखी मत हो। अगर तुम्हारी आंखों में आंसू आए तो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। कोई और चीज़ जब तुम्हें तकलीफ देती है ना, तो मुझे बहुत जेलसी होती है उस चीज़ से, और मन करता है कि मैं उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दूँ, फिर वो चाहे कोई इंसान हो या कोई नॉन लिविंग थिंग। संजना जो अर्नब को देखकर कहती है, आप मुझे समझ नहीं आते,
समझ नहीं आता कि आपसे किस तरह बात करूं। ऐसा लगता है आपसे दूर ही रहना बेहतर होगा। अर्नब जो उसकी कमर को जोर से पकड़ते हैं और अपनी तरफ झटके से खींच देते हैं, जिसकी वजह से संजना जो पूरी तरह से पीछे की तरफ बेंड हो जाती है और अर्नब के हाथों सहारे वो इस वक्त हवा में लटक चुकी थी। अब इस वक्त संजना के दोनों पैर जो हवा में थे। अर्नब जो संजना की कमर को जोर से पकड़ते हैं और उसके पीठ पर अपने एक हाथ को धीरे से सहला करके उसके चेस्ट को बहुत ही क्लोजली अपने चेस्ट के पास लाते हैं और उसके गर्दन के पास अपनी सांसों को छोड़ते हुए धीरे से कहते हैं, मुझसे दूर जाने के बारे में ख्याल भी मत करना तुम, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होगा संजना। चाहे तुम खुश रहो या परेशान, रहना तो तुम्हें मेरे साथ ही पड़ेगा। और ये बोल करके वो संजना के आगे आ रहे सारे बालों को पीछे करते हैं और उसी तरह से उसे अपने गोद में उठाए हुए बाहर जाने लगते हैं। संजना जो कहती है, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो आप मुझे गोद में उठा करके घूमते रहते हैं, मैं आराम से चल सकती हूँ। और ये उसने बहुत ही स्ट्रिक्टली बोला था। अर्नब जो उसे देखकर कहते हैं, तुम्हें क्या ज़रूरत है चलने की जब मैं हूँ तुम्हारे साथ तो। और ये बोल करके वो उसे ठीक से अपनी गोद में उठाते हुए सीढ़ियों से नीचे आने लगते हैं। सारे स्टाफ जो अपने सिर को नीचे कर लिए थे, वहीं अर्नब जो उसे बाहर ले जाते हैं। संजना जिसने अपने दोनों हाथ को अपने चेस्ट पर रख करके फोल्ड किया हुआ था और वो रह करके थोड़ी देर में अपने ड्रेस को भी नीचे खिसकाई जा रही थी। अर्नब जो उसे गार्डन में खड़ा करते हैं और उससे कहते हैं, मैं गैराज से कार लेकर आता हूँ, यहीं वेट करो। और ये बोल करके वो अपनी कार को लेकर आ जाते हैं और अर्नब जो अपनी मर्सिडीज बेंच को लेकर के बाहर आ जाते हैं। संजना जो अभी भी गार्डन में ही खड़ी थी, अर्नब को आता देख करके संजना मुंह फुलाते हुए कहती है, अब न जाने कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे, लेकिन मुझे तो कुछ बताना नहीं होता इन्हें, क्यों ही बताएंगे, मुझे तो अपनी नौकरानी समझते हैं, जो मन चाहे वो करते मेरे साथ, काश मैं भी इन्हें हर्ट कर पाती। अर्नब जो गाड़ी का हॉर्न बजाते हुए कहते हैं, तुम्हें आना नहीं है। संजना जो कहती है, अगर नहीं भी आना होगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, आपको तो अगर ले जाना है तो बस मुझे ले जाकर ही रहेंगे, मेरी कौन सी कोई बात माननी होती है। और ये बोल करके वो धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ती है और कार की पैसेंजर सीट पर आकर बैठने लगती है। अर्नब जो से कहते हैं, उधर कहाँ जा रही हो। संजना जो रुकते हुए कहती है, क्या मतलब है, बैठने जा रही हूँ। अर्नब जो कहते हैं, नहीं। और ये बोल करके वो ड्राइविंग सीट की तरफ का दरवाज़ा खोलते हुए कहते हैं, बैठो। संजना जो उन्हें घूर कर देखती है और कहती है, कहाँ बैठूं। अर्नब जो कहते हैं, यहाँ बैठो। और ये बोल करके वो अपने लैप पर इशारा करते हैं। संजना जैसे ये सुनती है वो एकदम से अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए काफ़ी गुस्से में कहती है, मैं इतनी बेशर्म नहीं हूँ और अपनी तरह मुझे समझने की गलती मत करिएगा। माना कि आपकी हर बात मान रही है, उसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करवा सकते हैं मुझसे। और ये बोल करके वो अपने चेहरे को दूसरी तरफ करके अपने हाथों को अपने चेस्ट पर ले आकर के फोल्ड कर लेती है। अर्नब जो उसे देखकर कहते हैं, या तो तुम प्यार से बैठो या तो फिर से मैं तुम्हें गोद में उठाकर अपने ऊपर बैठाऊंगा। संजना जो अर्नब को थोड़ा नीचे झुककर देखते हुए कहती है, आपको एक बार में बात समझ नहीं आती, मैंने कहा ना मैं नहीं बैठूंगी। उसने इतना बोला ही था और वो साथ ही अपने हाथ को अर्नब की तरफ बार बार इशारा करते हुए उन्हें अपनी एक उंगली से वार्निंग देने की कोशिश कर रही थी, जैसे उसे ऐसा लग रहा हो कि शायद ये करने से अर्नब अपनी बात से मुकर जाएंगे या उसकी बात मान लेंगे। मगर अर्नब को तो संजना का हाथ जैसे ही दिखता है वो उसकी कलाई को जोर से पकड़ते हैं और उसे एक झटके में ही ले आकर के अपने गोद पर बैठा देते हैं। वहीं संजना का सिर जो हल्का सा गाड़ी के ऊपर के शील्ड से लड़ गया था, जिससे वो थोड़ा तेज से कहती है, आउच। अर्नब जो गुस्से में कहते हैं, देखा लग गया ना तुम्हें चोट। संजना जो कहती है, आपकी वजह से लगा है। और ये बोल करके वो बार बार बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है। अर्नब जो उसके दोनों पैर को अपने हाथ से पकड़ते हैं और उसे अपने पैर के पास ले आते हुए कहते हैं, चुपचाप से यहीं बैठो। और अब संजना के पैर जो अर्नब के दोनों पैर के बीच में थे और संजना जो अर्नब के लैप पर बैठी हुई थी, वो अपने दोनों पैरों से संजना के पैर को फंसाते हुए कहते हैं, अब अगर तुमने हिलने की कोशिश की तो कार का एक्सीडेंट हो जाएगा। और ये बोल करके वो गाड़ी ड्राइव करना शुरू कर देते हैं। संजना जैसे ही अर्नब के लैप पर आकर के बैठी थी, उसके अनकंफर्टेबल होने का कोई भी सीमा नहीं था। उसे इतना अजीब लग रहा था ये सब कुछ कि उसका मन कर रहा था कि वो यहीं पर छलांग मार करके गाड़ी से नीचे उतर जाए। अर्नब जिसका एक हाथ इस वक्त स्टीयरिंग पर था, वहीं दूसरा हाथ बार बार संजना की कमर पर आ जा रहा था तो कभी उसके थाई पर। संजना को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से वो अनकंफर्टेबल होते हुए अर्नब के एक हाथ को थोड़ा दूर छटकते हुए कहती है, अपने हाथ को काबू में रखिए और क्यों बिठाया मुझे इस तरह से। अर्नब जो अपने होठों को संजना के कानों के पास लाते हुए कहते हैं,
तुम्हें कार ड्राइव करना आता है? संजना अपना सिर नाम हिलाते हुए कहती है, नहीं। अर्नब जो कहते हैं, स्टीयरिंग पर हाथ रखो। और ये बोल करके वो उसके दोनों हाथों को स्टीयरिंग पर ले आकर के टच कराते हैं। संजना जो कहती है, मुझे नहीं आता। वो अब स्टीयरिंग छोड़ चुके थे। संजना जो एकदम से घबराते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हैं? मेरा हाथ कहाँ पर है? गिर जाएगी। अर्नब जो कहते हैं, ये कोई स्कूटी नहीं है जो गिर जाएगी, संभालने की कोशिश करो। संजना जो कहती है, मेन रोड पर कौन गाड़ी सिखाता है, और मुझे नहीं सीखना गाड़ी। अर्नब जो अपने दोनों हाथ को संजना के वेस्ट पर अच्छे से बांध रखे थे और वह संजना के कानों में आकर धीरे से कहते हैं, तुम्हारी मर्जी से थोड़ी ना कोई चीज़ मैं करता हूँ, तुम्हें बात ऑलरेडी पता है। जो कर रहा हूँ बस तुम उसे देखो और एंजॉय करो। संजना जो कहती है, एक्सीडेंट हो जाएगा ना तो दोनों लोग हॉस्पिटल में बैठकर एंजॉय करेंगे। अर्नब जो कहते हैं, तुम्हारे साथ तो मैं नर्क में भी आराम से एंजॉय करूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। संजना जो कहती है, पर मुझे नहीं मरना इतनी जल्दी। अर्नब जो कहते हैं, क्यों? आज सुबह तो कोशिश की थी तुमने मरने की, तो चलो आज साथ में मरते हैं। संजना जो कहती है, सामने गाड़ी है, प्लीज कुछ करिए। संजना जो एकदम से घबरा जाती है, मगर अर्नब के हाथ जो इस वक्त आराम से संजना की कमर को सहलाए जा रहे थे। संजना जो कहती है, आपको जरा भी डर नहीं लग रहा? सामने गाड़ी आ रही है, समझ क्यों नहीं आ रहा आपको? अर्नब जो कहते हैं, आराम से, कभी भी किसी भी सिचुएशन में पैनिक करने की जरूरत नहीं है, हर एक सिचुएशन को बहुत ही आराम से हैंडल करना सीखो। संजना जो कहती है, यहाँ मेरे प्राण संकट में है और आपको इस वक्त मुझे पैनिक क्यों नहीं होगा? प्लीज़ आप समझिए बात को, गाड़ी आ गई। और वो जैसे इतना तेज चिल्लाती है, अर्नब तुरंत ही स्टीयरिंग को संभालते हैं और अपने हाथ को स्टीयरिंग पर टच कराते हुए घुमाने लगते हैं। संजना जो कहती है, उसने अपनी आंखें जोर से बंद की हुई थी और उसे लगा था कि बस अब तो उसके कार का एक्सीडेंट हो ही चुका है। जैसे वो धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलती है तो वो देखती है कि गाड़ी फिर से स्मूथली अब रास्ते पर दौड़ना शुरू कर दी है। वहीं अर्नब जो संजना को फिर से स्टीयरिंग पर उसका हाथ रखते हुए कहते हैं, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि स्टीयरिंग को किस तरह से संभालते हैं। और वो उसे नीचे के पैडल पर इशारा करते हुए दिखाकर कहते हैं, ये क्लच होता है, बीच में ब्रेक होता है और इस साइड में एक्सीलेटर होता है। तुम्हारा ध्यान सामने होना चाहिए, लेकिन इन तीनों पैडल्स को मारने से पहले अपने दिमाग को बहुत ही काम रखना ज़रूरी होता है। कभी कभी हम गलती से ब्रेक की जगह पर एक्सीलेटर दबा देते हैं और फिर एक्सीडेंट के चांसेस हमेशा बढ़ जाते हैं। इसीलिए गाड़ी चलाते वक्त बहुत ही रिलैक्स रहना होता है। और फिर वो गियर की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, चलो अब गाड़ी को डी गियर में डालो। संजना जो अपने हाथ को गियर की तरफ बढ़ाती तो है, मगर संजना से वो गियर मूव ही नहीं हो रहा था। अर्नब जो कहते हैं, इसलिए कहता हूँ ठीक से खाया करो। और ये बोल करके उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हैं और गाड़ी को डी गियर में डाल देते हैं। और फिर गियर को पीछे करते हुए संजना को फिर से कहते हैं, तुम अपने हाथ को स्टीयरिंग पर रखो। संजना जो फिर से अपने हाथ को स्टीयरिंग पर रख देती है और अर्नब जो फिर से संजना की कमर पर अपने हाथ को रख देते हैं। संजना जो थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हुए कहती है, आप अपना हाथ हटाएंगे? संजना की सांसें जो इस वक्त बहुत ज़ोर से बढ़ी हुई थी, एक तो इस वजह से क्योंकि वो इतने मेन सड़क पर अकेले अपनी बदौलत गाड़ी चला रही थी। अर्नब तो उसकी कोई हेल्प भी नहीं कर रहे थे और ऊपर से हेल्प की जगह अर्नब और ज़्यादा उसे परेशान कर रहे थे। संजना को काफ़ी गुदगुदी से महसूस हो रही थी, जिसकी वजह से वो बार बार इधर उधर घूम रही थी और इस वक्त वो अर्नब के गोद में बैठी हुई थी, जिससे अर्नब को भी इससे काफ़ी ज़्यादा अराउजमेंट फील होने लगती है। संजना जो अपनी बढ़ती हुई सांसों को धीरे धीरे करते हुए कहती है, आप प्लीज़ हाथ हटा लीजिए। संजना जो रिक्वेस्ट करते हुए कहती है तो अर्नब उससे कहते हैं, ठीक है, एज यू विश। और ये बोल करके वो उसके कमर से तो तुरंत ही हाथ हटा लेते हैं। संजना को नहीं पता था कि अर्नब उसकी बात इतना भी कब से मानना शुरू कर दिए, मगर वैसे ही थोड़ी देर में ही अर्नब फिर से अपनी हरकत को शुरू करते हैं और अपने हाथ को अब संजना के नी से ले आते हुए उसके थाई को धीरे धीरे रब करना शुरू करते हैं। संजना जो एकदम से डिसबैलेंस होते हुए कहती है, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। अर्नब जो कहते हैं, यही तो टेक्निक है, कॉन्सेंट्रेट करना सीखो, तुम अपने काम पर फोकस करो, मैं अपने काम पर करता हूँ। संजना जो अपनी थोक को गटकते हुए एक बार अर्नब को पीछे मुड़ करके देखती है और फिर सामने देखते हुए कहती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, मुझे लगता है मैं लड़ा दूंगी, आप प्लीज़ संभालिए। अर्नब जो कहते हैं, मैं सिर्फ तुम्हें संभालूंगा, गाड़ी आज तुम ही संभालोगी संजना। संजना जो कहती है, मैं गई काम से, सामने गाड़ी है, क्या करूँ? अर्नब जो कहते हैं, ब्रेक मारो। संजना जो कहती है, ब्रेक? कौन सा था ब्रेक, मैं भूल गई। अर्नब जो कहते हैं, तुम मारो तो सही।
संजना जो कहती है, अरे पर कौन सा था ब्रेक, मैं भूल गई हूँ। अर्नब जो कहते हैं, अच्छा पैनिक मत करो। और ये बोल करके वो अपने होठों को संजना के शोल्डर पर धीरे धीरे करके रब करना शुरू कर देते। संजना के शरीर जो एक तो एसी की हवा से और दूसरा डर से ठंडी पड़ रही थी, और ऊपर से अर्नब की गरम गरम सांसें जो उसे और ज़्यादा बेचैन कर रही थी। इस वक्त उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस पर फोकस करे, गाड़ी पर या फिर अर्नब पर। और दोनों मिल करके उसे तंग कर रहे थे। एक तरफ अर्नब जो अपनी हरकतों से उसे परेशान कर रहे थे, और दूसरी तरफ संजना से गाड़ी हैंडल नहीं हो पा रही थी। संजना जो अपने सामने खड़ी एसयूवी को देखकर कहती है, मैं लड़ा दूंगी, मैं पक्का लड़ा दूंगी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे रुकूं, आप ध्यान दे रहे हैं। संजना जो लगातार बोली जा रही थी, वहीं अर्नब जो अपनी आंखों को बंद किए हुए संजना की थाई को धीरे धीरे टच करते हुए अपने हाथ को कभी संजना की थाई पर तो कभी उसके कमर पर रखते हैं। और जैसे ही गाड़ी पूरी तरह से उस गाड़ी के नज़दीक आई थी, वो तुरंत ही ब्रेक पैडल पर अपना पैर दबा देते हैं। उन्होंने जैसे ही ब्रेक पैडल पर पैर मारा था, संजना थोड़ा आगे की तरफ झुक जाती है, मगर अर्नब जो उसके चेस्ट पर हाथ रखते हुए उसे डैशबोर्ड से लड़ने से बचा लेते हैं। अर्नब जो धीरे से उसके कान में आकर कहते हैं, तुमने सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाया? तभी से यहाँ पर वार्निंग भी दी जा रही है। संजना जो कहती है, हाँ मैं वो कैसे लगाऊं सीट बेल्ट? अर्नब जो सीट बेल्ट को लेते हुए संजना को अपनी तरफ थोड़ा खींचते हैं और सीट बेल्ट लगाते हुए कहते हैं, सिंपल ऐसे तो लगाना था। सीट बेल्ट लगाते ही गाड़ी में वार्निंग तो बंद हो गई थी, मगर संजना के दिमाग की वार्निंग अब चालू होना शुरू हो गई थी। संजना का दिमाग जो संजना के दिल को समझाते हुए कहता है, प्लीज़ अपने आप को कंट्रोल करो संजना, अपने आप को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करो। लेकिन संजना का दिल जो बहुत ही मासूम और बहुत ही प्यारा था, जो कि अर्नब के टच से बार बार पिघलता जा रहा था। संजना उन सारी चीज़ों को ही भूल चुकी थी जो कि अर्नब उसके साथ इतने दिनों से कर रहे थे। और अर्नब के इस तरह से टच करने पर, अर्नब की इस तरह धीरे धीरे सॉफ्टली बोलने पर संजना का दिमाग जो पूरी तरह से अब अपने काबू से बाहर जाने लगा था। मगर संजना उसे फिर से कंट्रोल करती है और स्टीयरिंग पर अपने हाथ को कसते हुए अर्नब से कहती है, आप अपने हाथ को मुझसे दूर रखिए। संजना जो रियर व्यू मिरर से अर्नब को देख रही थी, अर्नब भी उसको रियर व्यू मिरर से ही देखते हुए रिप्लाई करते हैं, क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा? संजना जैसे ये सुनती है, वो थोड़ा सा इधर उधर मचलते हुए कहती है, आप अपनी हद पार कर रहे। अर्नब का हाथ जो अब संजना के थाई को कुछ ज़्यादा ही अच्छे से रब करना शुरू कर दिया था, और अब संजना की सांसें जो उसके कंट्रोल में नहीं आ रही थी, और वो ज़ोर ज़ोर से अपनी सांसें लिए जा रही थी। साथ ही संजना के शोल्डर पर तो कभी संजना के नेक पर अर्नब के होंठ जो और ज़्यादा उसे परेशान कर रहे थे। संजना जो तुरंत ही अपने हाथ को स्टीयरिंग से हटा देती है और अपने हाथ को बांधते हुए कहती है, मैं नहीं चलाऊंगी गाड़ी। अर्नब जो उसे देखकर कहते हैं, संजना क्या कर रही हो, एक्सीडेंट हो जाएगा, स्टीयरिंग पर हाथ रखो। संजना जो कहती है, मैंने कहा ना मैं चलाऊंगी नहीं, आप इस तरह से हरकत करेंगे तो मैं नहीं चलाऊंगी। अर्नब जो कहते हैं, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? संजना जो कहती है, एग्जैक्टली आप ही की फोर्स्ड वाइफ हो ना, तो आप ही की तरह हरकत करूंगी, बस मुझे नहीं चलाना। और ये बोल करके वो अपने हाथ को एकदम से बांध देती है। अर्नब जो संजना के हाथ को ज़बरदस्ती खोलते हुए उसे स्टीयरिंग पर रखते हुए कहते हैं, चुपचाप से गाड़ी पर ध्यान रखो। संजना जो कहती है, अगर आपके हाथ कहीं और इधर उधर गए ना तो जान लीजिएगा, मैं जानबूझ करके एक्सीडेंट करा दूंगी और दोनों लोग का सर फूटेगा। अर्नब जो संजना के कानों को अपने दांतों से हल्का सा टॉर्चर करते हुए कहते हैं, जो हुक्म आपका, नहीं टच करूंगा तुम्हें, मगर इतना तो समझ में आ गया है कि मेरे टच से तुम्हें प्रॉब्लम तो हो रही है। संजना जो कहती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मुझे। अर्नब जो कहते हैं, मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है ये कौन सी प्रॉब्लम है। तुम्हारी सांसें बढ़ रही हैं, धड़कन बढ़ रही है, अच्छा लग रहा है ना मेरा टच? संजना जो अपना सिर नाम हिलाते हुए अर्नब को रियर व्यू मिरर से अपनी काली काली निगाहों से घूर कर कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे घिन आती है आपके टच से। अर्नब जो कहते हैं, ओह रियली, इसीलिए तुम्हारे गाल इतने लाल हो रहे हैं, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा ना? संजना जो अपने गाल को जैसे ही ध्यान से देखती है तो सच में उसके गाल पूरी तरह से लाल हो चुके थे, वो भी बिना ब्लश लगाए। संजना जो अपनी निगाहों को सामने करते हुए कहती है, अब आप मेरा ध्यान भटकाइए मत, वरना जान लीजिएगा मेन रोड है, मैं लड़ा भड़ा दूंगी। अर्नब जो कहते हैं, मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मैं हूं ना, तो मैं कभी भी गिरने नहीं दूंगा। संजना जो अर्नब की बात पर थोड़ा रुआ से भरी गले से कहती है, वो तो बात सही है, आप कभी मुझे गिरने कहाँ देते हैं, बस लोगों की नज़रों में मुझे गिरा देते हैं। अर्नब जो संजना के कान के पास आते हुए कहते हैं, मैंने तो सिर्फ तुम्हें रियलिटी दिखाई है सोसाइटी की,
जिस परिवार के लिए तुम अपनी जी जान लगाई हुई थी, वो परिवार एक पल में तुम्हें खुद से अलग कर दिया। जिस माँ के लिए तुम इतना कुछ करना चाहती थी, वो माँ तुम्हारा हालचाल भी नहीं पूछना चाहती और तुम्हें अपनाना भी नहीं चाहती। संजना जो कहती है, आप क्या दिखाना चाहते हैं मुझे ये सब करके, और साबित क्या करना चाह रहे हैं आप ये सब बोल करके कि आपने बहुत अच्छा किया मेरे साथ। अर्नब जो कहते हैं, नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी जीने के लिए कहा है। तुम सिर्फ दूसरों के चक्कर में परेशान रहती हो संजना, और तुम्हारी असली ड्रीम क्या है ये तुम्हें खुद नहीं पता। संजना जो कहती है, मुझे कुछ बहुत बड़ा करना था अपनी लाइफ में, मुझे अपने ऊपर ध्यान देना था, अपने करियर पर ध्यान देना था, मगर आपने ऐसा कुछ नहीं करने दिया। और ये बोलते बोलते संजना की आंखें जो भर आई थी और अब उसका ध्यान जो कि सामने नहीं था। अर्नब जो संजना को कहते हैं, सामने देखो संजना, गाड़ी आ रही है। संजना जो अर्नब से बोले जा रही थी, आपकी वजह से सब कुछ खराब हो गया, आज मेरी माँ ने भी मुझसे बात करने से मना कर दिया। अर्नब जो कहते हैं, संजना सामने देखो। मगर संजना कहाँ ही अर्नब की बात सुनने वाली थी, अब वो फ्लो में आ चुकी थी। अर्नब जो तुरंत ही स्टीयरिंग को संभालते हैं और झटके से गाड़ी को दूसरी तरफ करते हुए कहते हैं, ध्यान कहाँ है तुम्हारा, गाड़ी चला रही तो गाड़ी चलाओ। संजना जो कहती है, मुझे नहीं चलाना गाड़ी, और ये बोल करके वो एकदम से गाड़ी का दरवाज़ा खोलना शुरू कर देती है। मगर अर्नब की गाड़ी में सेंसर्स थे और अर्नब के बिना परमिशन के कोई भी उनकी गाड़ी को अनलॉक नहीं कर सकता था। अर्नब जो संजना से कहते हैं, कहाँ जा रही हो, कहीं नहीं जाना तुम्हें। संजना जो कहती है, मुझे बाहर जाना और मुझे नहीं बैठना आपके साथ इस तरह से। अर्नब जो कहते हैं, प्लीज़ इसी तरह बैठी रहो, मुझे अच्छा लग रहा है। संजना जो कहती है, पर मुझे नहीं अच्छा लग रहा। अर्नब जो संजना की कमर से उसे पकड़ करके और ज़्यादा अपने करीब लाते हुए कहते हैं, मुझे पता है तुम्हें अच्छा लग रहा है संजना। संजना जो कहती है, नहीं नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अर्नब जो कहते हैं, शट अप, तुम झूठ बोलते हुए बहुत अच्छी लगती हो और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे गाड़ी में इतनी अच्छी लगाओ, और वो भी ये बीच रोड है संजना। संजना जो कहती है, तो, और ये बोलते हुए उसकी ध्यान रियर व्यू मिरर पर था। अर्नब भी उसे रियर व्यू मिरर से ही देखते हुए कहते हैं, तो तुम समझ रही हो, इस तरह बीच रोड में ये सब करना इलीगल हो जाता है। माना कि मैं नहीं चाहता कि इतने सारे लोगों के इंस्पिरेशन होने के बावजूद भी मैं बीच रास्ते पर इस तरह अश्लीलता करूं। संजना जो कहती है, क्या? अर्नब जो कहते हैं, तुम्हें अच्छे से पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, दोबारा सुनने का मन है तो ठीक है बोल देता हूँ, एक्चुअली इस बार अच्छे से एक्सप्लेन करके ब्रीफली बता देता हूँ। संजना जो कहती है, नहीं, हमें कहाँ जाना था। संजना जो तुरंत ही टॉपिक को चेंज कर देती है। अर्नब जो से एक तिरछे स्माइल पास करते हुए कहते हैं, पार्क जाना है हमें। संजना जैसे ही सुनती है वो थोड़ा खुश होते हुए कहती है, पार्क जाना है। संजना को पार्क बहुत पसंद था और वो हमेशा महर के साथ यहाँ पर आया करती थी। संजना जैसे ही सुनती है वो फिर से गाड़ी के स्टीयरिंग को पकड़ते हुए कहती है, ओके हम चलते हैं। अर्नब जो कहते हैं, आराम से चलना। संजना जो कहती है, आप है ना, बचा लीजिएगा। अर्नब जो संजना के शोल्डर पर अपने गाल को हल्का सा टच कराते हुए कहते हैं, अच्छा तो मेरे भरोसे हो तुम। संजना जो कहती है, आपकी दाढ़ी चुभ रही है, दूर रही है। संजना इस तरह से कभी भी अर्नब से बात नहीं करती थी। अर्नब को संजना की ये 2 लाइन सुनकर ही ऐसा लगा था जैसे संजना कितना अर्नब को अपना मानने लगी हो। थोड़ी ही देर में वो लोग पार्क एरिया में आ जाते हैं और गाड़ी को पार्क करते हुए संजना जो बाहर निकल जाती है। वैसे उसने गाड़ी खुद नहीं पार्क की थी क्योंकि अभी वो इतनी हद तक ट्रेन नहीं हो पाई थी। अर्नब जो खुद ही गाड़ी को पार्क करते हैं और गाड़ी को अनलॉक कर देते हैं। संजना जो तुरंत ही सीट बेल्ट हटाते हुए बाहर निकलती है और जोर से सांस भरते हुए कहती है, कितना अच्छा लग रहा है इनसे दूर आकर के। संजना के चेहरे पर हल्का हल्का पसीनों की बूंद आने लगी थी। अर्नब जो जैसे ही बाहर निकलते हैं वहाँ के गार्ड आते हुए अर्नब के सामने झुककर कहते हैं, सर आपको क्या जरूरत थी पार्क में लगाने की, मैं कर देता ना सर पार्क। अर्नब जो कहते हैं, ज़रूरत नहीं उसकी, और ये बोल करके वो संजना का हाथ पकड़ते हैं और उसके साथ धीरे धीरे करके पार्क के अंदर जाने लगते हैं। अर्नब को पता था कि संजना के पैरों में अभी भी तकलीफ है, इसलिए वो ज़्यादा तेज़ नहीं चल रहे थे। संजना तो ऐसी छोटी छोटी हरकतों को नोटिस कर रही थी। आइए जानते हैं आखिर क्या होगा अर्नब और संजना की आने वाली कहानी में। क्या ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने रहेंगे या फिर नहीं? आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए डबल की मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।